हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 8 का। टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बेसिकली इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन के साथ आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब आप किसी दुकान पे मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, और आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी तो वो आपको 2 मिला। वही चीज अगर आप 20 का खरीदते तो मे बी उस वो आपको 4 देता, है ना। 30 का खरीदते तो 6 देता। ठीक है, तो जब पहली क्वांटिटी के साथ दूसरी भी बढ़े तो हम कह सकते हैं कि जो पहला और दूसरा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझिए, अगर एक का रेट बढ़ता है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि वो चीज हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है, ये हमारा y इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू के वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि अगर आप एक चीज का प्राइस बढ़ाते हैं या एक चीज के लिए ज्यादा पैसे देते हैं तो आपको बेसिकली दूसरी चीज जो है, जो आपको मिलने वाली है, वो भी ज्यादा मिलेगी। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका, जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक है, तो अगर एक आर्टिकल 10 का खरीदते हैं तो 10 आर्टिकल 100 का मिलेगा, है ना। यानी कि आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाए तो आपके नंबर ऑफ रुपीज बढ़ गए। तो ऐसे जो भी कंडीशन बनते हैं वो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया, ठीक है, तो अगर आपने 1000 रुपए किया है 10% के हिसाब से, तो आपको 10% ब्याज मिलेगा उस 1000 रुपए पे। ठीक है, तो कम मिलेगा। अगर वही आपने 10,000 जमा किए होते तो वो 10,000 पे 10% मिलता तो ज्यादा मिलता है। यानी कि जैसे आपने पैसा बढ़ाया वैसे ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया। तो ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएंगे, या कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली जो अगर एक का रेशो बढ़ता है तो दूसरे का भी बढ़ेगा। तो ऐसे सारे केसेस आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक, अब यहीं पर अगर मान लीजिए मैं इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करूं, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी काम को करने के लिए 10 लोग रखे, उन्होंने वो काम 5 दिन में कर दिया। अगर वहीं आप 20 लोग रखते तो, या फिर 5 ही लोग रखते तो अगर आप 20 लोग रखते तो जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती, मे बी क्या पता वो 2 दिन या 2.5 दिन में ही कंप्लीट हो जाता। अगर वहीं आप 5 लोग रखते तो क्या पता वो जो 5 दिन में हो रहा है मे बी वो 10 दिन में हो या 15 दिन में भी हो, है ना। तो यानी कि जब कोई दो गिवन वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि वो इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की घट रही हो तो हम कहेंगे जो केस है हमारा, जो कंडीशन है वो हमारा बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है ना। अब वो गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय करेगी। वहीं अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वो क्या करेगी, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करेगी, है ना। मान लीजिए आप एक डिस्टेंस है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ मान लीजिए एक डिस्टेंस है, जैसे ये 20 किलोमीटर है। अगर वो 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलेगी तो वो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। वहीं अगर वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो आधे घंटे में पहुंच जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। तो ऐसे जो भी केसेस बनेंगे वो तुम्हारे इनवर्स प्रोपोर्शन में बनेंगे। क्लियर है? इंट्रोडक्शन अगर समझ में आया हो तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ग्राफ के रिलेटेड भी कुछ चीजें बता देता हूं। जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। सेम इसी तरह से जैसे 10 रुपए का कोई चीज मिला 2 पीस तो 20 रुपए का 4 पीस मिलेगा। तो इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो आपका ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन का बनता है, जबकि वही इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ बनेगा तो वो बेसिकली एक कर्व की तरह बनेगा।